बासित जी आपकी आवाज बंद है, एंकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, हम आप सबको डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की इस ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। आइए हम अपने आप को खुदावन की इबादत के लिए तैयार करें। हम उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कि मीडिया के सिलसिले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे ज़बूर 134 की पहली आयत से लेकर 30वीं आयत तक। आए खुदावन के बंदो, आओ हम खुदावन को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून से तुझे बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक और मालिक कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन को हमें संभालता है। हम आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज जबकि तेरा पाक मुबारक दिन है, वो दिन जिस दिन तूने मौत और कब्र पर फतह पाई और तू कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा और हमें ये मुबारक उम्मीद बख्शी। पैर खुदावन हम तुझ जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। पैर खुदावन हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए, तेरे साथ रफाकत और शाकत रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। खुदा तुझ सबको बड़ी बरकत देना। हम पैर खुदावन इन साजों के लिए, सारे इक्विपमेंट के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू साज बजाने वालों को और जितने भी लोग इस इबादत में तलावत के वसीला से और दुआ के वसीला से इसमें हिस्सा लेते हैं, खुदा तुझ सबको बड़ी बरकत देना और अपने पाक रूह से मामूर करना। और भी जहां जहां तेरी इबादत हो रही हैं, खुदा तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम उन बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि खुदा इस मीडिया के जरिए इस इबादत में शामिल हैं, उनके घरों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी जिंदगी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तो सब पर अपना दाना हाथ रखना, बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। आइए हम अपनी इस बात के शुरू में खुदावन की हम करते हुए ज़बूर 22 गाएंगे, उसका चौथा हिस्सा। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रजू लियावनगे अगे पाक खुदावन दे। ज़बूर 22 हम खुदावन की तारीफ में गाएंगे। याद यहोवा सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, याद यहोवा सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल में राज रजू लियावनगे अगे पाक खुदावन दे, दिल में राज रजू लियावनगे अगे पाक खुदावन दे। सारियां पावा झुक झुक जावन सारियां पावा झुक झुक जावन दुनिया के सब दौलत वाले करेंगे सिजदा मांगेंगे, दुनिया के सब दौलत वाले करेंगे सिजदा मांगेंगे, अपनी जान बचाना
आज की हमारी पहली तिलावत भाई एल्डर सरफराज डैनियल तिलावत करेंगे। अगर वो जूम पे हैं तो प्लीज, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैंने उन्हें कहा था मुझे कॉल कर लें। एल्डर सरफराज डैनियल ज़बूर कामन उसकी पहली 12 आयात उन्होंने तिलावत की। हेलो एल्डर सरफराज साहब, हेलो। मुझे फोन उन्होंने किया था। एनीहो, हम दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदा के हुज़ूर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। खुदा से दरख्वास्त है खुदा हमारी गलतियों को तकसीरों को माफ़ फरमाए और हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की मर्जी को अपने ज़िंदगी में पूरा करें। हम सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदा से दुआ करें। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे अपने घरानों के लिए, सारी रफाकत प्यार और मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। अच्छे साजगार हालात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे। तो मैंने ये कहा था व्हाट्सएप पे कर, हाँ जी, आप व्हाट्सएप पे कर लें। इस पे आ रहा है, इस पे कर। अभी हमारे साथ एल्डर सरफराज साहब होंगे, हम उनसे खुदा का पाक कलाम सुनेंगे और तिलावत करना चाहते हैं। तो अगर आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अभी हमसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एल्डर साहब। जी आप तिलावत करें ज़बूर कामन उसकी पहली 12 आयत। करें आप अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने पर तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे
पढ़ा, देव की बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। जुल्फे से मुझे साफ साफ को मैं पार दूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद दूंगा। मुझे खुशी और खुशी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर लोहो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। खुदावंद अपने मुकद्दस और जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। हम दुआ करेंगे और विजय दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। आइए हम सब अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगे। कदूस सच्चे जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने हमें जिंदगी बख्शी, जिंदगी की सांसें दी। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने इस लायक किया कि हम तेरी इबादत कर सकें। आज खुदावंद जबकि तेरा पाक और मुबारक दिन है और जहाँ भी खुदावंद तेरे नाम से इबादत हो रही है, खुदावंद तू उधर मौजूद हो और खुदावंद तमाम जगहों के चारों तरफ तेरे फरिश्तों का पहरा रहे और खास तौर पर इस जगह के लिए भी खुदावंद यहाँ पर हम बैठे हैं खुदावंद तेरी इबादत कर रहे हैं, इसे मसा कर खुदावंद ताकि तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए और तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद हो। खुदावंद हम जितने भी यहाँ पर हैं और जो खुदावंद इस प्रोग्राम में शामिल हैं उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद अपने तमाम खानदानों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद सबको तेरे पाक खून में छुपाती हूँ। खुदावंद क्योंकि खुदावंद जबकि वबा के दिन खुदावंद अपने लोगों को अपनी पनाह में रखी रख खुदावंद, जिस तरह तूने हमें गुजरे दिनों में संभाला खुदावंद, बीमारियों से बचाए महफूज रखा खुदावंद, इसी तरह तू हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे रख खुदावंद, ताकि हम अपने बदनों से तेरा जलाल जाहिर कर सकें खुदावंद। क्योंकि खुदावंद तो चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरह पाक हों खुदावंद, लेकिन हम गुनाहगार हैं। तो गुनाहगारों से प्यार करता है और तू चाहता है कि तमाम गुनाहगार मेरे पास आ जाए। तो तहम्मुल किए हुए है खुदावंद, इसलिए तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद आज की सारी इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद। इस आज जब तेरा कलाम पढ़ा और सुनाया जाए खुदावंद, हमारी हमदो सताइश पर तक मुश्किल होना खुदावंद, और खुदावंद कलाम के जरिए सबको बरकत देना यीशु के नाम से आमीन। आइए खुदावंद की हम करते हुए एक बार फिर अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और हम गीत गाएंगे। मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, गीत नंबर 292। मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, और दुख के बादल में सर भरी है,
सर पर है भंडारे, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जल की बोतल दे। तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जल की बोतल दे। जो जीवन जल तूने दिया, मन की प्यास बुझाए। जो जीवन जल तूने दिया, मन की प्यास बुझाए। चमक उठी ये दुनिया सारी, चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी ज्योत निहारी। चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी ज्योत निहारी। पर मन मेरा अंधियारे, तुझको आए। पर मन मेरा अंधियारे, तुझको आए। चैन और रात तुझसे मिलती, रात तुझसे मिलती, यीशु तारनहारे। चैन और रात तुझसे मिलती, यीशु तारनहारे। इतना कहना जानता हूँ मैं, तुझे बेशक सारे। इतना कहना जानता हूँ मैं, तुझे बेशक सारे। मैं ना पीना जग से गिरता रहा, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं तुझको आस लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम का शुक्र अदा करते हैं। इज्जत से अपने अपॉलॉजी गला जो है काफी थका हुआ है। आपको जानते हैं कि सैटरडे संडे फ्राइडे से लेकर ऑनवर्ड मुसलसल जो है लीड करना सर्विस वगैरह को, तो मुझे कभी होती है तो मुझे माफ कीजिएगा। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। आज की दूसरी तिलावत पुराने अहदनाम में से पहला सलातीन उसका 9 बाब, इसकी पहली 9 आयात, और ये फिर हमारे लिए सुहेल शरीफ साहब तिलावत करेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 9 वर्स 1 to 9। आइए हम खुदावंद का खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे पहला सलातीन उसका 9 बाब, उसकी पहली 9 आयात। इसमें कुछ यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बना चुका और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब खत्म हो गया, तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया जैसे वो जबून में दिखाई दिया था। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मनाजात जो तूने मेरे हुजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। अब रहा तू, सो अगर तू जैसे तेरे बाप दाऊद अब सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला, वैसे ही मेरे हुजूर खलूसे दिल और रास्तबाजी से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे और मेरे आईन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में
इस्राएल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। लेकिन तुम हो या तुम्हारी औलाद, अगर तुम मेरी पैरवी से बरगिश्ता हो जाओ और मेरे अहकाम और आइन जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को उस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपनी नजर से दूर कर दूंगा। और इसराइल सब कौमों में जरबुर मिसल और अंगश नुमा होगा। और अगरचे ये घर ऐसा मुमताज है, तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सुस्कारेगा, और वो कहेंगे कि खुदावन ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया और गैर माबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी प्रस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावन ने उन पर ये सारी मुसीबत नाजिल की। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। खुदावन आपको बरकत दे। आइए हम खुदावन की इबादत पे हम करें और हम ज़बूर गाएंगे। सारे लोग कोई साडे रब नू धन धन आख के गाओ। ज़बूर 66 आप खुदावन की हम करें और ये बड़ा फेमिलियर साम है, आप सब इससे वाकिफ हैं। हम इस ज़बूर की पहली आयत से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आयत जो है वो गाएंगे, पहली 4 आयत। पहली 4 आयत। सारे लोग को सारे रब हमें बनाए लाओ। सारे लोग को सारे रब हमें बनाए लाओ। ओ दियो बंदे खुशी आवाज़ सुनाओ। ओ दियो बंदे खुशी आवाज़ सुनाओ। साकी जिंदगी हयाती साकी जिंदगी हयाती
एक बार फिर खुदावंद के हुजूर अपने सर को झुकाएं और अपनी सिफारिशी नजात खुदावंद के सामने पेश करें। हमसे दरख्वास्त करें कि वो आइए हम दुआ मांगेंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि वो हमारी दुआओं को फरियादों को सुनता है। हम खुदावंद के हुजूर इस वक्त जो भी मुश्किलात हमारे सामने दरपेश हैं, खासतौर पर इस मुल्क में जो नस्ली फसादात हो रहे हैं, हम खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद अमन और सलामती पैदा करे। हम अमेरिका के लिए दुआ करें, इसके साथ साथ हम हस्ब दस्तूर अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अराकीन के लिए खुदा उनसे दरख्वास्त करें। बुजुर्गों के लिए खास तौर पर दुआ मांगे, बच्चों के लिए कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले। हम आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें, हम दुआ करें खुदा उनसे कि खुदा के लोग जहाँ जहाँ भी इस वक्त इबादत कर रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। हम तमाम स्कूल्स के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए दुआ करें कि खुदा सारी आलूगी को दूर करे, खुदा अपने लोगों को अपनी पनाह में रखे। प्राइम मिनिस्टर के लिए, विन के लिए, उनकी बर्थडे के लिए खुदा उनका शुक्र करें कि खुदा ने अपनी बंदी को उम्र की दराजी बख्शी है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करें उनकी जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। हम तमाम कैबिनेट मेंबर्स के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम तमाम पास्टर्स के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें, जो कि इन तमाम मुश्किलात में जबकि लोग परेशानी का शिकार हैं, खुदा उनके जरिए से लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है। खुदा उनके रूह अक़दस के लिए उसका शुक्र अदा करते हुए खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा अपने पाक रूह से लोगों को मामूर करे। हमें तमाम मुनाजात को खुदा उनके सामने रखें। उन बीमारों के लिए दुआ करें कि खुदा उनके साथ हो, उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। जहाँ जहाँ भी लोग बीमार हैं, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत अता करे। हम अमरीक की अम्मी के लिए दुआ करें कि खुदा अपनी बंदी के साथ हो और उन्हें कामल से तंदुरुस्ती बख्शे। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें, आप मेरी बहन के लिए दुआ करें जिनके बेटे को खुदा ने अपने पास बुला लिया, कि खुदा उनके साथ हो। और आज जबकि उनका फ्यूनल है, खुदा उनके घराने को तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। हम दुआ करें वो लोग जो कि अकेलेपन के शिकार हैं, आइसोलेशन में हैं, अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को खुदा के तख्त के सामने पेश करें और खुदा उनकी बरकत उनके लिए चाहें। मैं दरख्वास्त में बेटी शाजिया चांद से कि वो तमाम इंटरसेशंस को, तमाम मुनाजात को खुदा उनके सामने पेश करें। आइए दुआ मांगिए। Let's pray this afternoon. Lord, we come to you in prayer. We thank you, Lord, that you are not a Lord who dozes or ever sleeps. You are always awake. You are always alert. And we thank you, Lord, that we don't have to go through any ritual or any ceremony to come to you. You know the needs of our hearts, Lord, before we even ask you. And so, Lord, we come to you with humble hearts, asking for your forgiveness for things that have happened in the past week, Lord, that have been displeasing to you. We thank you, Lord, that you are a God who forgives. And Lord, you provided the way of forgiveness yourself, not through our effort or anything that we have done, but through your own grace, through your own mercy, your love, your kindness. We thank you, Lord, that we can be washed anew today as we prepare for the week ahead. Lord, we pray especially for the demonstrations that have been taking place in America and in Britain around the world, Lord, regarding Black Lives Matter. We remember, Lord, that everyone is made in your image and no one is greater or lesser than anyone else. Everyone is equal in your eyes. And we pray, Lord, that your will be done on earth as it is in heaven, and that the world truly will be a place of equality and freedom and love and harmony for all. We pray, Lord, that you will use each one of us to be a channel of your peace.
And Lord, we pray that during this time of struggle for equality and for justice, Lord, we remember that people have their sensitivities, they have their ideas, and they have their ideals. We pray, Lord, that we are able to approach people with love and with kindness. We remember, Lord, that you are not a God who asks us to judge, but you are a God who asks us to fight for those who are oppressed, to fight for those who are marginalized, and you are a God of justice. And we pray, Lord, that while we are on earth, we are your hands, your feet, your eyes, your ears, your mouth, to ensure, Lord, that these things happen, not just in one place in the world, but throughout the world. And at this time, Lord, we also remember the worldwide church and those people who have devoted their whole ministries to supporting those who are marginalized, who are on the outskirts of societies, Lord. We thank you for the work they do. We thank you, Lord, that sometimes they put their own health and their own safety at risk to work with others because they feel that is your will. We thank you for the work that they do. Lord, we pray for those we know who are unwell. We pray that they will receive your healing miracle if it is your will, Lord, and we pray that it will be your will. And we also pray for those, Lord, who are mourning because they have lost someone dear to them. Lord, we pray that during this time of isolation, they will know your nearness near them. And Lord, we pray that our prayers will help carry them through this very difficult time. Lord, we pray for those who look after those who are unwell. We pray that you bless the work that they do and also bless their families, Lord, as they often work in shift work and it can be disruptive for families. But we thank you, Lord, that you have kept them safe and well. We pray, Lord, for those who are safe and well. We thank you, Lord, that you have protected them. We thank you, Lord, that they are well. For those who have made a recovery from illness, we thank you that you heard those prayers for healing, Lord. And we are reminded that nothing is too big or too great for you. Lord, if it is your will, you can instantly wash the world of coronavirus. And we pray, Lord, that this would happen very soon. We thank you for those places, Lord, where they are beginning to see that they have eliminated it from their areas. And we look forward to a time, Lord, when the whole world is free of this. We pray, Lord, for the legacy of coronavirus to continue, though, the kindness that has been shown, the compassion that has been shown to the elderly, the compassion that has been shown to those who are unwell, the kindness within communities, the community spirit for people to clap together for the NHS, understanding that everyone has had a part to play within this season that we are going through. And we pray, Lord, that that will continue, that we realise, Lord, that material things are not enough to help us get us through, that we need to build relationships with each other and with you to be good stewards of your world, Lord. We thank you, Lord, that this week the Queen celebrated her birthday. We pray, Lord, that you will give her wisdom in her governance, not just to her, but to all the political leaders, especially at this very sensitive time, that they will be able to guide the people with the same wisdom that you gave to Solomon to guide your people, Lord. We pray that they will have the same wisdom and the courage of their convictions to do what is right and not to do what is popular. Lord, we pray for our church family. We thank you, Lord, for all the great blessings that you have given to us, for the blessings of the children within our church family, for the elders in our church family. We thank you for them all. And we pray, Lord, that you will continue to bless each one of us. We thank you, Lord, for today's service, for the technology that allows the service to happen. We pray, Lord, that you will have the remainder of this service in your hands. And we thank you, Lord, for the blessings of the week ahead. We pray, Lord, that it will be a time of great blessing for everyone, Lord, and that when we meet again through our church next Sunday, that we will be able to come to you with prayers of thanksgiving for all the things that you have given to us. We pray especially for those people who will be celebrating something in the week ahead, especially if people are celebrating a birthday or an anniversary or some other good news. We pray, Lord, that they will keep you at the centre of their celebrations. And we thank you, Lord, that you give us such happy and good times as well. We especially pray for the first birthday of Zoya. We thank you, Lord, for the blessing that she is to her family and to our church family. And Lord, for everyone else who is celebrating, we thank you, Lord, that you bring happy times to us as well. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. God bless you, बेटा, खुदावन आपके साथ हो। हम खुदावन के पाक कलाम में से एक और विद जो तिलावत करेंगे और तिलावत करेंगे।
आइए खुदा के पाक कलाम को सुने और अख्तर से थे वो मत्ती 7 बाब 15 से 29 तक, मुकद्दस मत्ती का इंजील 7 बाब 15 से 29 तक। अगर आप अपने माइक म्यूट कर रहे हैं तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। खुदावंदा मेरे और जो भी कमजोरियां तेरे यीशु के नाम में दूर हो, जो भी अब मैंने ब्लड टेस्ट कराने तेरे यीशु के नाम में सारा ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक हो। खुदावंदा तू ये हम पर रहम कर। इस तरह मैं पिंकी नूनी जमशेद उनके इनकी जिंदगियों के लिए उनकी कामों के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, उन्हें छू ले, हर बुरी नजर से बचा। प्यारे बाप इसी तरह मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू यीशु बाप तू एडिसन के अम्मी डैडी उसके बहन भाई उनकी फैमिलियों को छू ले खुदावंदा, उनकी सारी मुश्किलातें बीमारियां तकलीफें तेरे यीशु के नाम में दूर हो खुदावंदा। सबकी कमाइयों में बरकत डाल, पिंकी के बिजनेस को तू और बढ़ा खुदावंदा, और उन्होंने की जो भी प्रॉब्लम्स है तेरे यीशु के नाम में दूर हो खुदावंदा। तू अपने फजल में अपने रहम में रख खुदावंदा। अपने तमाम रिश्तेदार दोस्त कारब के लिए, अपने जान पहचानों के लिए खुदावंदा, और जो दूर और करीब के लोग हैं सबके लिए दुआ करते हैं, जो कोविड-19 के शिकार हैं खुदावंदा तो उनके लिए दुआ करते हैं। तू उन्हें आजाद कर, इस बीमारी इस गंदी वायरस से दूर कर, और इस गंदे वायरस को तू खत्म कर। है बाप, तू रहम करने वाला बाप है, तू करम करने वाला बाप है, तू सब पर अपना रहम करम और फजल रखेगा खुदावंद। इसी तरह तू हमें भी अपने अपने साथ खुदावंदा रख, हम पर रहम और करम करो, बड़ी बरकत दे, रूह का मसा इनायत कर, रूह की मामूरी दे खुदावंदा। खुदावंदा बड़ी बरकत दे खुदावंदा। जो भी हमारे लिए दुआ करते हैं तो उनके लिए दुआ को वो अपनी चर्च कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, लूटन की दूसरी कलीसिया के लिए, पासा की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, बतेरी कलीसियों के लिए दुआ करते हैं, रीनी बाजी उनके बच्चों को भाई के लिए दुआ करते हैं। तो उनकी तबीयत को ठीक करो, जल्द से जल्द भाई को यहाँ पर लेके आ खुदा। मैं एडिसन के ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करते हैं, तो अपने बेटे के सारे प्रेशर को यीशु के नाम में दूर करते हैं। जो भी इसकी खुदावंदा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े थे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने उन सबको नॉर्मल किया। अब जो भी इसका प्रेशर थोड़ा सा नीचे वाला, थोड़ा जो हल्का सा हाई होता है खुदावंद, तू उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। जो भी ये खाता पीता है खुदावंद, तू उस पर रहम कर, करम करो, बिल्कुल इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो खुदावंद। तो अपने बेटे पर अपना खास फजल, खास रहम रख, इसे खुदावंद और तू बढ़ा फुला और बरकतों से माला माल कर, हर बीमारी से दूर कर खुदावंद। अपने नेबर्स के लिए, अपने जान पहचानों के लिए, पादरी पासवानों के लिए खुदावंदा, मुल्क के हालात के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा। तो इन सब चीजों को खत्म कर खुदावंदा, और हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले हो खुदावंदा। तू हम सब पे अपना फजल रख, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन पर अपना फजल रख खुदावंदा। रहम और करम करिए सुनासरी, अपने अपने अजीज रिश्तेदार दोस्त अकारिब के लिए, सबके लिए दुआ खैर चाहते हैं। तू सबको अपनी पनाह में रख खुदावंदा। इस मेरी दुआ मिन्नत को सुन प्यारे प्रभु, और सब कुछ मांगते हैं हम तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू बेटा जी, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 7 बाब 15 से 29 आयत तक, और बड़ी तस्लीम ये का पाक कलाम सुनेंगे। एक मिनट आपका वॉल्यूम भाई एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी बोलिए अभी। हेलो आप ना तो से कुछ छेड़े ना उसको वॉल्यूम को। हाँ जी अभी ठीक है, पढ़े आप। ठीक है। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों की भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से विद्रोहियों को नहीं निकाला
और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मैं बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब अख्तियार की तरह तालीम देता था। आमीन। हम आपको बरकत दे। मेरा शायद आपका फैन चल रहा था, उसकी वजह से साउंड की वजह से आई एम सॉरी। आइए हम खुदा की तारीफ करें और अपने आप को पाक कलाम सुनने के लिए तैयार करें। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंद दा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। गीत नंबर 348। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने आए खुदावंदा, ये कलाम रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिसकी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम, तेरा कलाम है खुदावंदा, तेरा कलाम है
खुदा बंदा असलिका तेरा इसमें रूप में आया असलिका तेरा इसमें रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा न जो किसी से जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू तेरे साथ तेरा माना खुदाया तू तेरे साथ तेरा माना असलिका इसकी रूप में आया असलिका तेरा इसकी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा ये कलाम ने लोगों को बख्शिया ये कलाम ने लोगों को बख्शिया तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया इसको रूप में आया असलिका तेरा रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। का शुक्र करें उसके जिंदा मौतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम खुदा का शुक्र करें उसके पाक रूह के लिए, खुदा की मौजूदगी के लिए, इस ताज़ा मन के लिए जिसे हम खाने को हैं। खुदा उनके पाक रूह के लिए इसका शुक्र करें जो हमसे हम कलाम होता है। आइए हम खुदा का शुक्र करें, खुदा से दुआ करें आज के कलाम के लिए। खुदा हम तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है, जो पहाड़ों को हिला देता है। जब तू कलाम करता है तो खुदा पहाड़ कांप जाते हैं, खुदा जिंदगियां बदलती हैं। हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं आपके कलाम को हम सब के लिए बाबरकत बना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में।
अजीजों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम खुदा की हमदो सना करते हैं तो खुदा तखनशी होता है। भाई सुहेल के लिए, उनकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उनकी सारी कमिटमेंट के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा तो जो कलाम सुनाने का जो है ना, कहते हैं ना, ऑक्सीजन जो होती है, जो फ्यूल है, वो प्रेज एंड वर्शिप है, कि बगैर इसके मैं खुदा का पाक कलाम जो है वो लेकर आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ भाई सुहेल, आपके लिए, रिज़ा के लिए, और आपके सारी हमदो सना लीड करने के लिए, और आप लोगों के लिए भी। अजीजों, हम आज अपनी जो हमने बाइबल स्टडी शुरू की हुई है मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसके 7वें बाब पर हम पहुंचे थे। कल रात को हमने उसके कुछ हिस्से को हमने जो स्टडी किया, और आज मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों का जो कि बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं, और इन तमाम अजीजों का भी जो भी हमारे साथ, इज अ लार्ज ग्रुप, गुड नंबर ऑफ पीपल दे आर ऑन दैट फेसबुक। तो हम आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपके पेशेंस के लिए, आपके प्यार के लिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम उस हिस्से को जो है तकमील तक पहुंचाएं। और ये सर्मन ऑन द माउंट जो है, जो मत्ती के इंजीली बयान से हमने देखा 5वें बाब, 6ठे बाब और 7वें बाब को, तो आज हम एक खास जो सब्जेक्ट है उस पर हम गौर करेंगे, और वो है डिसेप्शन। कल रात को मैंने इसके बारे में आपको बताया था। और जब हम डिसेप्शन की बात करते हैं तो डिसेप्शन के साथ एक और लफ्ज भी जो जुड़ा हुआ है वो है कंप्रोमाइज। तो हम इस बात पर गौर करेंगे, द डिसेप्शन पावर ऑफ कंप्रोमाइज। पहली बात हम ये देखते हैं कि ये डिसेप्शन है क्या। धोखा, फ्रेब, नकल और लोगों को गुमराह करना। अब जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो खुदा का पाक कलाम में सिखाता है कि खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना का पहला खत बहुत ही खूबसूरत है, जो कि खुदा की मोहब्बत के बारे में है। यूहन्ना खुदा की मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा था, खुदा के बहुत करीब था। पतरस और यूहन्ना जो थे बड़े उसके चहेते शागिर्द थे। वो ये बात बयान करता है कि खुदा मोहब्बत है। जब हम फ्रेब की बात करते हैं तो इसका जो फ्रेब देने वाला है या फ्रेबी जो है वो कौन है, कहां से ये फ्रेब आता है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स जो है वो अबलीस है, शैतान, हलाक करने वाला, गुमराह करने वाला, फ्रेबी, झूठा, ये उसके जो है ना टाइटल है अबलीस के। खुदावन के बारे में पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद ना फ्रेब देता है और ना फ्रेब खाता है। वो खुदा कैसा हुआ जो फ्रेब खा जाए। हम अपने आप को फ्रेब देते रहते हैं, खुदावंद को हम फ्रेब नहीं दे सकते, और ना वो फ्रेब देता है, क्योंकि ये उसका एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है। अबलीस जो है वो धोखेबाज है, वो फ्रेबी है, वो झूठा है, बल्कि कलाम ये सिखाता है कि वो झूठों का बाप है। इसलिए अगर कोई शख्स फ्रेब देता है, धोखा देता है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन जो काम कर रही है, जो अबलीस उसमें काम करता है, उसकी वजह से वो लोगों को धोखा देता है। और जब हम उस धोखेबाज की बात को मान लेते हैं, इसका मतलब है कि हम उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वी शुड टेक स्टैंड, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज के हवाले से भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, दो तरह के कॉम्प्रोमाइज होते हैं। एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज है और एक डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्रोमाइज है। डिस्ट्रक्टिव जो तकरीबी जो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे सो मेनी पीपल दे आर इन्वॉल्व इन द टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, और लोग जो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनके साथ मुत्फिक हो जाते हैं। उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज, मैं सोच रहा सुबह से भी ये कॉम्प्रोमाइज का जो लफ्ज है, इसका अच्छा सा तर्जुमा जो है वो क्या हो सकता है। तो उर्दू का जो लफ्ज इसके लिए आया है वो है किसी बात पर दूसरे के साथ मुत्फिक हो जाना। अच्छा, अच्छी बात के लिए भी आप किसी का मुत्फिक हो सकते हैं और बुरी बात के लिए मुत्फिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बुरी बात के लिए किसी के साथ कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मुत्फिक हो जाते हैं, वो बड़ा नुकसानदेह होता है। और बहुत सारे लोग जो हैं
वो बुराई के साथ, अबलीस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। एक शख्स ने कहा जी मेरी किताब में जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा फिर आप शादी ना करना क्योंकि बहुत जगहों पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। That's a joke. I just want to make you laugh. तो देखें, हम एक कॉम्प्रोमाइज की बड़ी खूबसूरत जो शादी के बंधन में इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसके पहले बाब को अगर देखें 18 आयत को, कि जब यूसुफ को ये मालूम हो गया कि उसकी जो मंगेतर है उसको उसकी बीवी नहीं थी और उसको मालूम हो गया कि वो हामला है, तो उसने खुदावंद के कलाम के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया। ये है हेल्दी कॉम्प्रोमाइज। ईमान के साथ उसने उस बात को कबूल किया। तो शादी में भी जो कॉम्प्रोमाइज होता है ना उसको आप ईमान के साथ कबूल करते हैं, क्योंकि दैट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट जो है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक कंस्ट्रक्टिव जो एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज है। तो हम इस जोड़े को देखकर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने कहा कि जो खुदावंद की मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। तो हम देखते हैं कि जब अबलीस के साथ हम गलत बातों पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो नुकसान का सबब बनता है। हमने 2 विद खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किए हैं और इसमें मैं समझता हूं कि जो खुदावंद ने हमें एक खास जो सबक दिया है वो ये है कि इस दौर में जबकि हम जो है ना इसको कहते हैं थियोलॉजी ऑफ अकोमोडेशन, एक मैंने एक नई इस्लाह जो है वो निकाली है, अकोमोडेट कर लेना, गलत चीजों को अपनी ऊपर उनको मुसलत कर लेना और उनका असर कबूल कर लेना। और अनफॉर्चुनेटली ये एक जो गॉस्पल है, गॉस्पल ऑफ अकोमोडेशन, कि जी ठीक है जो भी को कह रहा है बस ठीक है जी बिकॉज मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूं, तो ये जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। तो बहुत सारे जो झूठे उस्ताद उस वक्त भी थे खुदा यीशु मसीह के दौर में, और खुदा यीशु मसीह ने इस सरमन ऑफ द माउंट में उसके आखिरी इस हिस्से में 7वें बाब में खुदा ने जब रोजे के बारे में, जब खुदावन ने दुआ के बारे में, रियाकारी के बारे में, ऐबजोई के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में खुदा ने तालीम दी और आखिर में खुदावन जाकर कहा कि लिसन व्हाट यू आर लिसनिंग बट देयर आर सम फॉल्स टीचर, डिसेप्टिव स्पिरिट्स आर वर्किंग अराउंड यू। और उस दौर में आपको याद रखना चाहिए कि जो यूनानी इल्म था, जो ग्रीक स्कॉलर थे, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल, वो उनका बड़ा असर था कम्युनिटी पे। और जो अरिस्टोटल था, जो अफलातून था, ये इस तरह के जो लोग थे, अरस्तु, उनके जो शागिर्द थे, और वो अपने आप को बड़ा ही नॉलेजेबल समझते थे। और फिर जो फकीह फरीसी थे, जो शरअ को मानने वाले, उसकी तहकीक करने वाले जो लोग थे, दे फील वेरी प्राउड कि दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, और वो लोगों को मिसगाइड करते थे, वो शरीयत की गलत तफसीर किया करते थे और लोगों को मिसगाइड करते थे। इसलिए खुदावन हर जगह उनके साथ इनकाउंटर करते थे, उनका सामना करते थे, और खुदावन ने अपने लोगों को ये बावर कराया, उनको ये वार्निंग दी, बी केयरफुल, मोहतात रहो कि तुम्हारे दरमियान बहुत सारे झूठे अंबिया, बहुत सारे झूठे उस्ताद जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, जो के भेड़िए हैं लेकिन भेड़ों के रूप में। यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। ये एक वार्निंग थी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, तो तुम उनसे बाखबर रहना, क्योंकि बातन में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करते हैं तो जीजो देखें कि जो स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है वो सबसे ज्यादा कहां पर काम कर रही है। पिछले कुछ महीने पहले मैं जब अमेरिका में था तो मैं डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग, जब हम दुआ कर रहे थे, और आपको पता कि हमारी प्रेयर चेन है, जब हम दुआ कर रहे थे तो डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग ने, जो उनको अपना स्पिरिचुअल मेंटर भी मानता हूँ, इज द मैन ऑफ गॉड, उन्होंने कहा कि देखें जो एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है, जो मुखालिफे रूह की, जो अभी हम देखते हैं मुखालिफे रूह की जो रूह है, जो कैसे काम कर रही है, कि उसने जो इंस्टीट्यूशंस है आपके, और वो इंस्टीट्यूशंस कौन है, दैट इज द पॉलिटिकल एरिना,
दैट इज द चर्च, उनको उसने हाईजैक कर लिया है और इब्लीस इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए, उन झूठे उस्तादों के जरिए उनमें काम कर रहा है। अभी उसकी बड़ी खूबसूरत जो मिसाल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अरीना में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नस्ली फसादात पैदा कर रहे हैं, कुछ ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ऐसी तालीम दे रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं और लोगों को फाड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कम्युनिटी जो है वो डिवाइड होती जा रही है। खुदावंद जो है वो इत्तेहाद की रूह पैदा करता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। खुदावंद ये चाहता है कि हम जो मुख्तलिफ कौमों से हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, और गलतियों का खत का मुसन्निफ ये कहता है पौलुस रसूल के जितनों ने खुदा यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसमें ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आजाद रहा, हम सब खुदावंद के लोग हैं। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। इसलिए देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। वी डोंट हैव टू मार्जिनलाइज other people due to their gender, due to their inherent, जो उनके जैसे भी उनकी जो कलर है, जो भी है, उसकी वजह से हमें दूसरों को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है, because we are all carrying the image of God. आइकन है हम खुदावंद का। मैंने इमेज के बारे में आपको बाइबल स्टडी बताया था कि इमेज का मतलब यह है कि we are carrying the attributes and the quality of God. बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज है आइकन। खुदावंद की छवि, उसका परताव खुदावंद ने अपनी रूह हमारे अंदर डाली है और हम खुदावंद की छवि पर हैं। और ये जो फाड़ने वाले भेड़िए हैं, ये लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर एक खला आ गया है, जो खलीज आ गई है, जो एक गर्फ आ गई है, ये इब्लीस का काम है, क्योंकि वो धोखेबाज है और शुरू से ही वो झूठ बोलता रहा है और धोखा देता रहा है। अजीजों, हमें ऐसे उस्ताजा से हमें बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से हमें बचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम द डिफरेंट फैमिलीज, फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, बट देयर इज अ यूनिटी इन दैट डाइवर्सिटी। हम सब खुदावंद के बदन का हिस्सा हैं, वो कलीसिया का सर है। इसलिए खुदावंद का पाक कलाम में वार्न करता है ऐसे लोगों के बारे में। जब हम इब्लीस का जो वो धोखा देता है, उसके धोखे में नहीं आते, तो अजीजों क्या हमें हासिल होता है? खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, हमने पहला सलातीन इसके 9 बाब में पढ़ा कि खुदावंद ने जब सुलेमान से हैकल बनवाई और हैकल बनाने के बाद खुदावंद ने उससे कहा कि अगर तू मेरे आइन और मेरे हुक्मों को मानेगा तो मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। और अभी हमने पूरे इस विद को पढ़ा कि जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे मेरे हुजूर खुलूस से दिल और रास्ते चलकर सबके मुताबिक जो मैंने तुम्हें फरमाया अमल करो, मेरे आइन और काम को माने। पहला सलातीन इसका 9 बाब उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। खुदावंद ये चाहता है कि वी हैव टू बी ओबीडिएंट टू, वी नीड टू बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब सुलेमान ने हैकल को बना लिया तो खुदावंद ने कहा कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालिब होंगे, अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं का जवाब दूंगा, और उन्होंने गुनाह किया तो उसकी भी माफी होगी, मैं उनको बहाल करूंगा। खुदावंद चाहता है कि हम खुदावंद के हुजूर हम्बल हों, फरोतन हों और इब्लीस के धोखे में हम ना आए। और यहाँ पर हम एक बात और भी देखते हैं जो वार्निंग थी खुदावंद उसको दी कि वो लोग जब गैर मबूदों की परस्तिश करेंगे, जब उनके पीछे चलेंगे, जब झूठे उस्तादों के पीछे चलेंगे, तो खुदावंद कहता है कि मैं जो है जब उनको सिजदा करेंगे, उनकी परस्तिश करेंगे, तो खुदावंद कहता है कि मुसीबत जो है नामी आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब वो जवाब देंगे इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाला है तर्क किया और गैर मबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी परस्तिश करने लगे, इसीलिए खुदावंद ने उन पर ये सारी मुसीबत नाज़िल की। This is a partial judgment of God. Why we are having experience of all these crises in our lives? Because people are becoming so modest or so lenient about their faith. Modest होना अच्छी बात है, compromise करना, healthy compromise करना अच्छी बात है, लेकिन never ever compromise upon the word of God.
खुदावंद के कलाम पर, उसकी सच्चाई पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। मैं इंटरफेथ के खिलाफ नहीं हूं, उसकी जैसे ऑनियन की लेयर्स होती है ना, ऐसी इंटरफेथ की बहुत ज्यादा लेयर्स है, जिसमें आपसी प्यार की बात है, सोशल हार्मनी की बात है। आई एम स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द सोशल हार्मनी कि हम खुदावंद के लोग हैं, और अगर आपका नेबर कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, यू हैव टू हेल्प देम, आपको उनको लुक आफ्टर करना है, दैट्स द लव ऑफ गॉड। लेकिन जहां पर ईमान की बात आती है, वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहां पर यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट की बात आती है, वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज अपॉन आवर फेथ, क्योंकि इसके साथ हमारी निजात का ताल्लुक है, इसके साथ ब्लेसिंग का ताल्लुक है, इसके साथ हमारी दुआओं का ताल्लुक है। हमारी दुआएं क्यों रुकी हुई? अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी दुआ का जवाब दे, तो इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज ना करें, उसके धोखे में ना आए। जब हम इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, तो चंद एक जो एडवांटेज है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं चंद एक बातें जो है वो आपके साथ शेयर करके इस बात को खत्म करूंगा। पहली बात, हम सब चाहते हैं खुदा हमारी दुआ को सुने। जब हम दुआ करते हैं तो उसका मकसद ही होता है कि खुदा हमारी दुआ को सुने। लेकिन जब हम दुआ करते हैं और दुआ नहीं सुनी जाती, तो ऑब्वियसली हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आता है, हमारे अंदर तलखी आ जाती है, व्हाई गॉड इज नॉट लिसनिंग माय प्रेयर। तो ये जरूरी बात है कि हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुने और जवाब दे। उसका जो मैंने बता रहा हूँ कि सबसे जो जरूरी बात है कि हमें इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। खुदावन हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता है। अगर हम खुदावन के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, इब्लीस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, अगर हम उसकी आवाज सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं। दूसरी बात यह है कि खुदावन हमें कामयाबी बख्शता है, हम अपने दुश्मनों पर हावी होते हैं। खुदावन हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। इसलिए अगर आप अपने दुश्मनों से रिहाई पाना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, अब ये बड़ी खास बात है। हम अगर अपने कहेंगे कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम खुद अपने दुश्मन हैं। हमें खुद जब प्रॉब्लम होती है, और जब हम इब्लीस जो है सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है। अगर हम कहेंगे जी मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी खाम ख्याली। अगर इब्लीस यीशु के पीछे पड़ा हुआ था, यीशु को गिराने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमें क्यों नहीं गिरा सकता? इब्लीस फाड़ने वाले शेर बब्बर की मानद धाड़ता फिरता है कि कब हमें गुमराह करे। वो हर एक ईमानदार के पीछे है। अगर आप समझते हैं कि इब्लीस आपके पीछे नहीं है, तो फिर आप ईमानदार नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा कि अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो सूखे के साथ क्या नहीं होगा। खुदा ने कहा कि मैं इब्लीस को आसमान से बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा हूं, ताकि तुम्हें वो कराए, ताकि तुम्हें तबाह करे। अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा से प्यार करने वाले हैं, तो फिर ये बात याद रखें कि इब्लीस जो है वो आपके पीछे है। वो आपको, आपके खानदान को, आपकी कलीसिया को, आपके मुआशरे को, आपके लीडर्स को, हर तरह के लोग जो आपको लिफ्ट अप करना चाहते हैं, इब्लीस उनके जरिए आपको तबाह करना चाहता है। आपके चर्चेस को, आपके खानदान को, आपके कारोबार को इब्लीस जो है वो तबाह करना चाहता है। और ये इब्लीस जो है वो धोखा देता है, फेब देता है। इसलिए नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, और हमें होशियार रहने की जरूरत है। We need to stand firm, we need to be vigilant, होशियार रहें, खबरदार रहें। खुदा ने कहा है, खुदा हमें कायम रखता है अगर हम इब्लीस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं बहुत दफा ये बात करता हूँ, किसी मुकाम पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर कायम रहना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया में बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी उन्होंने मंजिलें जो है वो तय कर ली, लेकिन उस पर कायम नहीं रह सके। उसकी मैं बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है वो आपको अपने मुल्क पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर की देना चाहता हूँ। बेनजीर कितनी वो प्राइम मिनिस्टर बनी, नवाज शरीफ कितनी प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन एंड क्या हुआ? उस पर कायम नहीं रह सके। तो किसी जगह को अचीव कर लेना, अपनी डेस्टिनेशन को, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पर आप कायम रहते हैं। ज़बूरदीस कहता है कि मैंने शरीर को देखा, बहुत फला बड़ा था, बड़ा सरसब्ज था, लेकिन कहता जब मैं आया तो अपनी जगह पे नहीं था। रास्तबाज गिरता है, लेकिन खुदावन उसको उठा खड़ा करता है। खुदावन जो है वो हमें कायम रखता है, वो संभालता है। और ज़बूर में, इस पहले ज़बूर में कहता है
कि रास्तबाज जो हैं वो जो मुबारक हैं वो ऐसे दरख्त माने जो पानी की नदियों के पास लगाया गया जिसका पत्ता भी नहीं मुड़ जाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा, लेकिन शरीर ऐसे नहीं, वो भूसे की मानंद से हवा उड़ा ले जाती है और शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार साथियों की जमात में। इसलिए जो इब्लीस को सुनते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, और ये बात याद रखिए, हमारे इर्द गिर्द जो ये स्पिरिचुअल पोल्यूशन है ना, जो गुनाह हमारे इर्द गिर्द जो गर्दिश कर रहा है, वो हमें काबू करना चाहता है, और वो उसकी जो अफवाज हैं, जो डिसेप्टिव स्पिरिट जो काम कर रही हैं, हमें उसमें बहुत सारी स्पिरिट्स हैं। क्योंकि डिमोनोलॉजी आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं झूठे उस्तादों की जो बात आपके साथ कर रहा हूँ, लोग गलत तालीमात दे रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों के पैसे बिटोर रहे हैं, और इस तरह की जो गलत तालीमात जो आप लोगों को देख रहे हैं, जिसमें जो है गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, सोशल गॉस्पेल है, और इस तरह की जो फॉल्स हीलिंग जो मिनिस्ट्री, और लोग जो है ना वो एक ग्लैमर के पीछे जाते हैं। लोगों ने बजाय खुदावंद को अपना आइडियल बनाने के जो लीडर्स है उनको अपना आइडियल बनाया हुआ है, और लोग कहते हैं जी वो उसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, नहीं जी बस मैं इसलिए वहां पे जाता हूँ, लेकिन वो बस वहां पे मेरी फेलोशिप है, वहां पे मैं जाता हूँ, कलाम नहीं है, वो तो अलग बात है। मैंने पिछले दिनों भी इस बात के साथ आपके साथ बांटा था कि हम परफॉर्मर ना बने, हम वर्शिपर बने। हम पौलुस जो कहता है कि कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, कहता कौन मसलूब हुआ। तो ये जो लीडर प्रस्ती का गुनाह है, इससे भी हमें बचने की जरूरत है। इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में ऐसे लीडर ला खड़े करता है जिनको हम कहते हैं नहीं जी मैंने उसको दया की देनी है, मैं उससे बड़ा मुतासर हूँ, वो जी बड़ा अच्छा लिबास पहनता है, वो बड़ा अच्छा बोलता है, वो बड़ा अच्छा उसका लाइफ स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, वो बड़ा जी उसका ग्लैमर है जी, बड़ा हैंडसम है जी। लेकिन हमारे सामने यीशु जो है वो होना चाहिए। और पौलुस कहता है कि अगर आसमान से फरिश्ता भी को आ जाए और वो किसी दूसरी खुशखबरी को पेश करे, कहता मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। अगर किसी जगह पर खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिल रहा, इफ दे आर परफॉर्मर जो कि अपनी बढ़ाई चाह रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो वहां पर खुदावंद का काम नहीं होता, वहां पर लोगों की जिंदगियां तब्दील नहीं होती। मैंने बहुत बड़े बड़े खादमों को देखा है कि वो अपनी बढ़ाई चाह रहे होते हैं कि जी मैं फलां जगह पर गया, वहां पर इतने गिर गए, वहां पर इतना मजमा था, मैंने वहां पे ये कर दिया, मैंने वहां पे वो कर दिया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम पादरी डॉक्टर इकबाल निसार साहब का कि मैंने उनके कदमों में रह के कलाम को सीखा है, और मैं उनके लिए ड्राइव किया करता था। और जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब वो थे, वो बड़े कमजोर हो गए थे, तो मैंने उनके साथ जाना। तो जब वो जाते थे तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करना। ही वॉज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, ग्रेट थियोलॉजियन। तो जब वो कलाम पेश करते थे तो लोगों ने उनकी तारीफ करनी। हम स्टूडेंट थे, हमने कहना भाई साहब बड़ा अच्छा मैसेज था, उन्होंने कहना गॉड ब्लेस यू, बस खुदा की मेहरबानी। नेवर एवर ही सेड वेखिया जी मैं उत्थे मैं जनाब आज फटे चक देते हैं, हां जी मैं उत्थे झंडे गाण आया आज उत्थे, ओ जी बस मैं उत्थे गया, बस छड्डो गल्लां, बड़ा कम होया जी। लेकिन अगर आप खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, जब आप कलाम सुनाते हैं, तो आपका जो मरकज है वो यीशु होना चाहिए, उसको जलाल दें, उसकी तारीफ करें। और इब्लीस जो है वो इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है जो कि ये कहते नहीं दिखा जी, और फिर लोगों को फोन कर करके ये कहते हैं कि जरा गवाही देना, जरा दसना कि जी मैं दुआ की थी ते ऐ तुहाड़ा मुंडा होया, आप जरा बताना कि। और मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे सामने लोगों को फोन करके टीवी प्रोग्राम से पहले जरा फोन कर रहे हो, जरा दस्यो जरा कि भी तुहानू की होया था, वो बेचारा मजबूरन अच्छा चलो मैं गल करांगे दसा। ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, जहां पर हम अपने आप को जलाल देना शुरू कर देते हैं, ये स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन है। लोगों को धोखा देना, दूसरों को जरिए कहलवाना, जरा दस्यो जी मेरे बारे जरा। और बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं प्रीच करने के लिए, तो मुझे जब वो कहते हैं पास जरा मेरी जरा प्रोफाइल जरा दस्यो, मैं डॉक्टरेट भी की थी, मैं भी कीता है, मैं भी कीता है, और सब झूठे डॉक्टर। तो ये जो बातें हैं ना, ये धोखा देने वाली, लोगों को आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, उनकी टेंशन। यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द चर्च कि जी मेरे बारे में लिबास आप ऐसा पहन के जाते हैं कि जिसमें ग्लैमर हो, लोग के बाद बड़ा ही लग रहा है। ट्राई टू बी हम्बल, प्रेजेंट क्राइस्ट
अच्छा है साफ सुथरा लिबास, आप डिसेंट हो, खुदा का पाक कलाम आपने सिखाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैजुरेशन करें, अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करें कि यीशु बेचारा पीछे रह जाए, आप आगे। खुदा उनके खादम, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, वो मुझे कहते हैं जी मैं प्रीच कर रहा था एक जगह पादरी साहब, और यीशु जो था उसको लोगों ने मेरे पीछे चलते हुए देखा, मैं शाबाश आई, यीशु ने पीछे चलाओ, आप ही आगे चलोगे। कहता जी यीशु मेरे पीछे चल रहा था और मैं कलाम सुना रहा था। ये मैं इसलिए आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं कि हमें ऐसे लोगों को पहचानना है चर्चिस के खिलाफ, और लोगों को बता रहे हैं कि जी मैं मौजूद था, तो फिर चर्चिस में कहना जी हमें मौका भी दिया जाए चर्च में, और आकर वहां पर अपनी बड़ाई करना, अपने आप को पेश करना, अपनी मिनिस्ट्रीज को पेश करना। मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा कि भाई साहब आप अपने चैनल का नाम जो है वो अपने नाम पे रखते, अपने बेटे के नाम पे रखते, और मैंने कहा भाई मैं मर जाना है, मैं टुर जाना है, लेकिन ये जो बाइबल है इसने रहना है, और इसलिए मैंने इसका नाम बाइबल टीवी रखा है। रहेगा नाम सदा तिकर मसीहा। खुदावंद का नाम, खुदावंद का कलाम, इसको बहुत दफा लोगों ने जलाने की कोशिश की, इसकी बहुत दफा तहकीर की गई, लेकिन ये बाइबल जो है ये जिंदा खुदा का कलाम है। भी हमने गीत गाया है, तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, चाहे वो यीशु के रूप में आया, चाहे वो इस किताब की शक्ल में आया, असर दिखा के रहा। इस कलाम ने लोगों की जिंदगियों को बदला है, पहाड़ों को गिरा दिया है। एक शख्स ने मुझे ये कहा टीवी पे कि जी आपके कलाम में ये लिखा है कि जी आप पहाड़ को कहेंगे तो अपनी जगह सिरक जाएगा। तो मैंने कहा भाई जरा होल्ड कर, मैंने कहा बड़े बड़े पहाड़ खुदा ने गिराए हैं। मौलाना जो बड़े बड़े थे, मौलवी फजल हक जी, मौलाना जो थे मौलवी अब्दुल हक जैसे लोग, सुल्तान मोहम्मद पॉल जैसे लोग, जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, खुदावन ने उनको उनकी जगह से सिरक दिया। ये कलाम इस कुव्वत से, इसकी ताकत से, खुदावन कहता है ना ये जोर से ना ताकत से, लेकिन मेरी रूह से खुदावन कहता है कि पहाड़ भी हट जाएगा। अजीजों, लोगों के बहकावे में ना आए। इन दिनों में हम यकीनन परेशान हैं। हम सोचते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग टू अस, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमारे अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, अगर हमें सिकनेस का सामना करना पड़ रहा है, आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इब्लीस जो है ना, जो मुखालिफ मसीह की रूह है, मैं उस मजमून पे नहीं जाना चाहता कि कौन मुखालिफ मसीह और कौन नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो मुखालिफ मसीह की रूह जो काम कर रही है कम्युनिटी के अंदर, वो ये है कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, खुदावंद से दूर लेके जा रही है। हम दुआ नहीं कर पा रहे, हम खुदावंद की हमदो तारीफ नहीं करना पा रहे। हमें इब्लीस ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने रख दी हैं कि हम कहते हैं नहीं, दिस इज द प्रायोरिटी, ये मेरे लिए अहम है, मुझे ये करना है, इसको छोड़ दे। लेकिन खुदावंद ये कहता है कि अगर तुम गैर मौजूदों की कोशिश करोगे, अगर उनके पीछे जाओगे, और लिखा है कि गैर मौजूदों के पीछे भागने वालों का दुख बढ़ जाएंगे। खुदावंद ने कहा कि ठीक है, तूने हैकल बना ली है, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, और मैं इस आखिरी बात के साथ इस बात को खत्म करूंगा। खुदावंद ने सिखाया कि वो जो चट्टान पर घर बनाता है, जब आंधी आई तूफान आई तो वो घर कायम रहा, और जिसने रेत पर घर बनाया और जब तूफान आया आंधी आई तो वो घर बर्बाद हो गया। ये दो तरह की जिंदगी है। एक वो जिसकी बुनियाद जो है यीशु पर है, जो चट्टान यीशु है, और जब हमारी जिंदगी में ऐसी वबाएं, ऐसी मुश्किलात आती हैं, ऐसे तूफान आते हैं, तो अगर हमारी जिंदगी की बुनियाद जो है वो जिंदा चट्टान पर है, तो फिर हम डोलते नहीं, फिर हम गिरते नहीं है। गिरते हुओं को थाम लेना यीशु, ये तेरा काम है। फिर वो उन दीवारों को थाम लेता है, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो उस चट्टान पर है। लेकिन अगर आपकी बुनियाद इन झूठी तालीमात पर है, झूठे उस्तादों पर है, अगर आप उन पर रिलाय करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं, तो फिर हमारा घर जो है वो गिर जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और खुदा कहता है इन ऐसे झूठे उस्तादों से बचो, ऐसी झूठी तालीमात से बचें। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वो कामिल उस्ताद है। मेरे लिए सबसे बड़ा आइडियल जो है वो यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो जिंदा है, जिंदा कलाम है, वो आज भी हमसे बात करता और कलाम करता है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद की जो इबादत है वो रूह और सच्चाई से करें, और खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम सच्चाई से वाकिफ हों, और सच्चाई हमें आजाद करती है। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ मांगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा
एल्डर का शान से कि वो दुआ में फरमाए। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तिश है बाप, क्योंकि तू भला खुदा है बाप, तू सच्चा खुदा है, तू बरहक खुदा है बाप। तू जो तू कहता है वो तू करता है, तेरा शुक्र हो इसके लिए। ऐ बाप आज इस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ बाप, जो तूने अपने बंदे के वसीले से हम तक पहुंचाया है बाप। ऐ बाप हमारी आंखों को खोल है बाप। ऐ बाप हमें अपनी अक्ल, अपनी हिकमत, अपनी दिनाई से भर दे, हमें अपने पाक रूह से भर दे बाप, ताकि हम धोखा ना खाएं। ऐ बाप तो यकीनन बहुत से लोग तेरे नाम से आएंगे बाप, जो हमें डगमगाने की कोशिश करेंगे, जो हमें तुझसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, मगर ऐ बाप तेरा कलाम हमें बताता है कि हमने उनके फलों से उनको हमने पहचानना है। ऐ बाप हमें अपनी अक्ल, अपनी बरकत से ब्लेस करते, तेरा शुक्र है बाप, और हमें तौफीक बख्श कि हम तेरे साथ जुड़े रहे हैं बाप, हम तुझसे दूर ना हुए बाप। ऐ बाप हम वक्ती तौर पे ये जो मुश्किलात हैं हम पे है बाप, ऐ बाप हम इसके अंदर घुम हो के हम तुझसे दूर ना चले जाए बाप, क्योंकि ऐ बाप तेरा कलाम बताता है कि तुझसे जुदा हो के हम कुछ नहीं कर सकते है बाप। यस लॉर्ड, व्हेन वी आर विद यू वी कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ऐ बाप हमें तौफीक बख्श कि हम इसी तरह रोज ब रोज है बाप हम तरक्की करते जाए बाप, हम रूहानी तरक्की करते जाए बाप, हम तेरी कुर्बत को और ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके, उसके करीब आ सके हैं बाप। एंड लॉर्ड बाप जितने लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक पे अपना हाथ, अपना फजल रख, एक एक को अपने पाक रूह से भर दे, ताकि अब बाप हर कोई तुझे जाने, तुझे पहचाने और तुझे सही मानों से कबूल करे अब बाप। यस लॉर्ड अब बाप हम ये नहीं चाहते कि हम दुनियावी कामों में भी उलझे रहें और तेरे साथ भी हम अपना वक्त अब बाप तेरे साथ भी स्पेंड करें बाप, मगर तू चाहता है कि हम 100% पूरे तरीके से हम तेरे साथ चले हैं बाप। अब हम दुनियावी फिक्रों को पीछे करते हैं बाप, ताकि अब वो कहीं हमें अब तुझसे दूर ना करते हैं बाप। लॉर्ड हमें ये तौफीक बख्श कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त तेरे साथ गुजारें, तेरे कलाम को पढ़ें, उसको सीखें, उसको समझें, और अब आप हमें ये ताकत बख्श कि हम उस पर अमल भी करें। अब आप एक एक को बड़ी बरकत दें, बाकी की तमाम इबादत में तुम्हारे साथ रही है बाप। अब आप हमें सबको बड़ी बरकत दें, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड सब, खुदा आपको बरकत दे। हम हमारे साथ भाई क्रिस्टोफर जो कि लुटन से हैं, काफी लोग हैं, मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। हेलो भाई क्रिस्टोफर, हेलो, आर यू देयर? जी क्रिस्टोफर पॉल सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गीत है आपके पास आज हमारे लिए? हाँ जी, जरूर जरूर सुनाते हैं। प्लीज जरा आज गीत, आप काफी दिनों बाद आप आए हैं, मेरा ख्याल आप काफी बिजी थे, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी सर्विस में, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई क्रिस्टोफर पॉल हमारे साथ हैं लुटन से, हमने वेलकम कहते हैं, और उनसे आज जो गीत उन्होंने लिखा के सुनेंगे। मैं सारे ने पहला तो प्रभु यीशु मसीह के नाम दे सलाम जी आया कहना और जय मसीह की। और मैं गीत जो तुहानू पंजाबी का सुना रहा वो है ईमान दे बानी यीशु नू तकदे रहो, रिसेंटली यूट्यूब ते रिलीज किया है, और पास्टर जी ने मैं लिंक भी भेजा सी, शायद तुमने सुना या नहीं सुना, पर अगर तुसी यूट्यूब ते देखो तो सी पोल यानी कि क्रिस्टोफर पोल यानी कि सी पोल सफरी करके यूट्यूब पे लिंक तो मिलेगा, तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ just 1 minute। थैंक यू भाई, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बरकत दे। और ਅਸੀਂ ईमान दे बानी यीशु नू तकदे रहो, तकदे रहो। ईमान दे बानी यीशु नू तकदे रहो, तकदे रहो, तकदे रहो। ओदी जय जय कहो, तकदे रहो, ओदी जय जय कहो।
मुश्किल घड़ियां होवण दुख दियां लगियां चढ़ियां होवण अपनियां नजरां यीशु ते रख के रहो ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो बेजाना मिलदी जान ओनू सुनिया बदलाई मां बेजाना मिलदी जान यीशु सच्चा रास्ता ओदे ते चलदे रहो ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो कदी ना डोलण तेरे पैर हरदम होवे तेरी खैर कदी ना डोलण तेरे पैर हरदम होवे तेरी खैर यीशु दे विच तुसी रोज बरोज बदले रहो ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो ओदी जय जय कहो तकदे रहो ओदी जय जय कहो ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो ईमान दे बानी यीशु नूं तकदे रहो प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाई, बहुत बरकत मिली। खुदा तुहानू बहुत ज्यादा और ज्यादा बरकत देवे, अपने जलाल दे इस्तेमाल करे। साउंड सिस्टम ठीक आंदा विच? हां जी, जरूर करके फिर जरूर किसी वेले तुसी फिर भी आना, खुदा जी मैं मंगावांगे। साउंड सिस्टम ते बिल्कुल आवाज बिल्कुल ठीक आंदी विच दी एदे जो ट्राई कीता जी। एक थोड़ा वोकल जेड़ा सी थोड़ा जिहा कट सी, ऑडियो ठीक सी, वोकल दी थोड़ी प्रॉब्लम सी, लेकिन कोई नहीं, खुदा तुहानू बरकत दे। ते पास्टर जी नूं साडा बहुत सलाम कहना, पास्टर प्यारा जी नूं। ते असीं खुदावंद दी वडियाई करांगे और असीं सारे मिलके आखिरी जिहड़ा गीत जो गावांगे, आज लश्करों के रब आए अहद के संदूक तू हजारों हजार में लौट के आए। हम सब खुदावंद की तारीफ करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में भी जरा थोड़ा सा बच्चों के साथ खुदावंद की हम्दो सना को एंजॉय करें और बरकत पाएं। तालियों से खुदावंद की हम करें। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज लश्करों के रब आया है के संदूक तू हजारों हजार में लौट गया। हेलो हेलो, थैंक यू सर। हम करें
आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम साथ मिलकर खुदा को कर सकते हैं। लश्करों के राजा, लश्करों के राजा, तू हजारों के लागिया, तू हजारों के लागिया, तुझसे भी रखने वाले तेरे साथ तुझसे तेरे साथ तुझसे तू हजारों में लौट गया, दुश्मन के अपनी बात चाहिए, अपनी बात चाहिए, तेरे प्यार में चर्चा सुबह शाम करती है, तेरे प्यार में चर्चा सुबह शाम करती है, अंदर वाली यीशु नाम सुनते जाती है, अंदर वाली यीशु नाम सुनते जाती है, सुनते जाती है। I like the I like the तू हजारों में लौट गया, तू हजारों में लौट गया, I like the I like
कुछ नाम मेरे सामने हैं, मैं उनके लिए जरूर सिफारिशी मुनाजात जो है खुदा के सामने रखना चाहता हूँ। तो आप भी मेरे साथ उन लोगों के लिए दुआ करें। हम खासतौर पर दुआ करेंगे एल्डर अमरीन की वालदा के लिए जो कि हॉस्पिटल में है, खुदा उन्हें कामिल सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। हम उनकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनके साथ हो और बाजी को कामिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि आज सुबह जब मुझे खबर मिली पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक वहाँ पे सुबह का टाइम था और मेरे नेफ्यू जो हैं सामने सो गए हैं, बड़ी बहन उनका बेटा, तो आप उनके लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें तसल्ली तशफ़ी बख्शे। और उनका जो छोटा बेटा है वो कोरोना वायरस की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं हो रहा, तो खुदा उन्हें हिम्मत और ताकत बख्शे क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। बस 45 ईयर्स ओल्ड, तो आप उनके घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें तसल्ली तशफ़ी बख्शे। हम दुआ करें रशीद साहब के लिए, बाजी मार्था के लिए, भाई गुलजार अहमद के लिए, सुमन दीदी के लिए, मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, मिसेस जिन के लिए। तो खुदा इन लोगों को जो कि अकेलेपन का शिकार हैं, अकेले रहते हैं, खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे और बरकत दे। हम डेबी और डेरिक के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें अपनी पनाह में दे, उन्हें बरकत दे। हम खुदा उनका शुक्र अदा करें डॉक्टर एजाज साहब के लिए और स्विचा के लिए कि खुदा उन्होंने और ज़्यादा बरकत दे। उनके जो गिफ्ट हैं जो उन्होंने स्टूडियो के लिए इक्विपमेंट दिए हैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र करें। खुदा उन्होंने अपने बंदा के दिल में ये बात डाली, हम उनके लिए, उनके घराने के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। अगर कोई और भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। मैं 24/7 जो प्रेयर लाइन है वो खुली होती है व्हाट्सएप पे 07718992824 पर। आप किसी वक्त भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। हम खुदा का शुक्र अदा करें तमाम साथियों के लिए जिन्होंने इस इबादत में हमारा साथ दिया। भाई क्रिस्टोफर के लिए, उनकी सारी हम्द व सना के लिए हम खुदा का शुक्र करें और खुदा से दरख्वास्त करें सैयद साहब के लिए, उनके घराने के लिए, तो खुदा उन्हें बरकत दे। और इन तमाम अजीज़ों को हम खुदा के सामने पेश करेंगे। आइए हम दुआ मांगे और उसके बाद हम सब मिलकर दुआ बानी कहेंगे। खुदावंद, तू जो शाफी है, तू जो हमारा पालनहार है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम इन तमाम अजीजों के लिए जिनके नाम तेरे सामने लिए गए हैं, खुदावंद तुझसे पोशीदा नहीं है। खुदावंद, हम इन सब के लिए तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी शिफा चाहते हैं। इस वक्त खुदावंद मैं दुआ करता हूँ प्यारे यीशु अमरीन की अम्मी के लिए, क्या खुदावंद तू उनके साथ हो, जबकि खुदा वो हॉस्पिटल में है, खुदावंद उन्हें कामिल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इसी तौर से खुदा मैं उनके अम्मी के लिए दुआ करता हूँ, खुदा तो हमारी बहन के साथ हो, तेरा दाना हाथ उन पर रहे, सारी कमजोरी बाकी मन रहा है खुदा तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। और प्यारे खुदा मैं अपनी बहन के लिए, उनके घराने के लिए दुआ करता हूँ कि जिनकी जिंदगी में ये दुख आया है, तूने उनके बेटे को अपने पास बुला लिया। खुदा हम दुआ करते हैं कि तू उनके गमज़दा खानदान को बड़ी तसल्ली और तशफ़ी अता फरमा। इसी तौर से प्यारे खुदा मैं उनके बेटे के लिए, वारिस के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा तो उस नौजवान के साथ हो, सारी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती रहे, उसके बच्चों को बरकत दे। और प्यारे खुदावन, हम आरफ की बेवा के लिए, उसके बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तुम सबके साथ हो, हमारी कलीसिया के एक ही खानदान को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को खुदावन तू बड़ी बरकत अता फरमा। और प्यारे खुदावन, मैं म्यूजिशियंस के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तेरा दाना हाथ हमेशा इन पर है, हम सबको बड़ी बरकत दे। और बाकी वक्त में खुदावन तुम्हारे साथ हो, आने वाले दिनों में जब चर्चेस खुल रहे हैं, खुदा जो लोग भी शख्सी तौर पर दुआ के लिए आना चाहते हैं, अपने घराने के साथ दुआ के लिए आना चाहते हैं, खुदा उनको लेकर आना और बड़ी बरकत देना। और आइंदा है खुदा जब कांग्रेगेशन के तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, अभी से हमें तैयारी की जरूरत फरमा। और फिर खुदा बड़ी बरकत दे, तमाम चर्चेस के साथ हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आना बख्श दे, जिस अपने कसूरों को माफ करते हैं तुम्हारे से माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे और बुराई से बचा, के बाद शरीर कुदरत चला हमेशा तक रहे। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।
थैंक यू जी, आप सबका, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और